बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हेलो फॉर्म रिएक्शन बच्चे आपके पास क्या है? ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज अ हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या है बच्चे? रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन react with sodium hydroxide react with halogen in the presence of sodium hydroxide to form the halo form. Halo form is the one of the products, so this reaction is known as a halo form reaction. कंडीशन क्या है बच्चे? सारे कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देते। एल्डिहाइड में ओनली एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में ऐसी कीटोन जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो कीटोन जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, उस प्रोडक्ट में वन ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास क्या है? हेलो फॉर्म है। सो इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? हेलो फॉर्म रिएक्शन कहते हैं। बच्चे ये जनरल रिएक्शन है हेलो फॉर्म का। आपने क्या लिया? कीटोन ली है, इधर आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एक साइड पे आपने मिथाइल लगाया है, तो ये मिथाइल कीटोन है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगी। अगर इधर भी एथाइल ग्रुप होता, इधर भी एथाइल ग्रुप होता, तो इसका हेलोजन के साथ रिएक्शन नहीं है। लेकिन ये मिथाइल कीटोन है। एनी हेलोजन में भी क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। हेलोजन के लिए आप जनरल रिएक्शन में क्या लिखेंगे? एक्स लिखते हैं। हेलोजन के साथ रिएक्शन है इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे? ये जो मिथाइल कार्बन है, ये कार्बन जो है वो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा? हेलो फॉर्म में। मिथाइल कार्बन CH3 ये CHX3 बनाएगा। हेलो फॉर्म क्या है कि आपके पास एक हाइड्रोजन है, CH है, और 3 जो हैं वो हेलोजन अटैच हैं, इसे क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म बोलते हैं। प्लस आपके पास बचे ये जो रिमेनिंग ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। RCOONA कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है। प्लस आपके पास क्या है बच्चे? सोडियम हेलाइड है, प्लस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये हेलो फॉर्म का जनरल रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि अगर बच्चे आप यहाँ पे क्लोरीन यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा। अगर ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, और अगर आयोडीन यूज़ करेंगे हेलोजन में तो आइडोफॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड में बच्चे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये मिथाइल ग्रुप आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बच्चे? ये जो मिथाइल कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो गया? आइडोफॉर्म में, CHI3 में। और ये जो आपके पास कार्बन है ये फार्मिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, सोडियम आयोडाइड है, और वाटर आपके पास बाय प्रोडक्ट है। बच्चे ये जो आइडोफॉर्म है ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट हैं। सो इस टेस्ट को आप कार्बोनिल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं कि आपके पास येलो कलर के PPT बनते हैं। इन येलो कलर के PPT की वजह से आप हेलो फॉर्म टेस्ट को कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। देन आपके पास रिएक्शन किसके साथ है बच्चे? एसीटोन के साथ। यहाँ पे दोनों जो हैं वो मिथाइल ग्रुप हैं। आयोडीन के साथ रिएक्शन है, तो बच्चे वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइडोफॉर्म में। और सेकेंड रिमेनिंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड में। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम आयोडाइड और वाटर आपके पास अगेन क्या है बच्चे? बाय प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ तक तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में किसके रिएक्शन है? एल्डिहाइड और कीटोन के। एल्डिहाइड में ओनली एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, और कीटोन में सिर्फ वो कीटोन देगा जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब हम देखते हैं कि हेलो फॉर्म रिएक्शन अदर कंपाउंड भी देते हैं। जी, अल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं, सारे अल्कोहल नहीं देते। पहले हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में
वो अल्कोहल जिसमें सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप हो। आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल में अगर जो है वो थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप होता तो इसका आइडोफार्म के साथ रिएक्शन नहीं है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में ओनली वो सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो वो हेलोफार्म रिएक्शन देता है। जैसे ये एग्जांपल है बच्चे, आपके पास फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस सेकेंडरी अल्कोहल का आयोडीन के साथ रिएक्शन है। अब आयोडीन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये जो बच्चे मिथाइल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडोफार्म में CHI3 में, और रिमेनिंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट में, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। सोडियम आयोडाइड है प्लस आपके पास क्या होगा बच्चे, वाटर है। उसके बाद ये तो थी सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम बात करते हैं क्या प्राइमरी अल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है। प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल ये रिएक्शन देता है। आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड मेथनॉल। तो मेथनॉल और एथेनॉल में बच्चे, एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल आइडोफार्म टेस्ट देता है। CH3CH2OH है, तो बच्चे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये CHI3 में कन्वर्ट हो गया और रिमेनिंग ग्रुप जो है वो सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो गया। प्लस आपके पास क्या है, सोडियम आयोडाइड है और वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखें बच्चे, इस रिएक्शन से आप एथेनॉल और मेथनॉल को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप सेकेंडरी अल्कोहल को जिसमें सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप है इसे अदर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एसेट एल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिथाइल कीटोन को हायर कीटोन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, इस रिएक्शन की सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है। सिंथेटिक एप्लीकेशन में बच्चे आप देखें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। इस रिएक्शन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन उन कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन लेस होगा, क्योंकि वो 1 कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया है, वो आपके पास कन्वर्ट हो गया आइडोफार्म में। तो आप कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस रिएक्शन, but that carboxylic acid contain the 1 carbon less than the parent compound. नेक्स्ट आपके पास बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आइडोफार्म टेस्ट क्या है, आप इस टेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चे आइडोफार्म कब बनेगा, जब आपके पास बच्चे हेलोफार्म रिएक्शन में आयोडीन रिएक्ट विद द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म गिव अ आइडोफार्म टेस्ट। बच्चे जब हेलोफार्म में आयोडीन का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द रिएजेंट, इट इज़ नोन एज अ आइडोफार्म टेस्ट। कि हेलोजन में जब आप आयोडीन यूज़ करेंगे तो वो टेस्ट क्या कहलाएगा, आइडोफार्म कहलाएगा, क्योंकि आइडोफार्म में येलो कलर के PPT बनते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल हैं। तो जब भी येलो कलर के PPT बनेंगे आयोडीन के साथ के रिएक्शन से, आप कहेंगे कि ये ऐसा कंपाउंड है जो आइडोफार्म टेस्ट देता है। अब आपके पास क्या है बच्चे कि आइडोफार्म टेस्ट की एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन देखें, दिस टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन एंड अदर्स, मिथाइल कीटोन फ्रॉम दी अदर, कि इससे आप जो है वो मिथाइल कीटोन को अदर कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल, इस रिएक्शन से आप एथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर तो उसका आइडोफार्म टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो वो एथाइल अल्कोहल है, अगर वो रिएक्शन नहीं होता तो अल्कोहल कौन सी होगी, मेथनॉल है, मिथाइल अल्कोहल है। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेट एल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड। तो आइडोफार्म ओनली एसेट एल्डिहाइड देता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो गिवन एल्डिहाइड क्या है, एसेट एल्डिहाइड है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव हो आप कहेंगे एसेट एल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड है। तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ आइडोफार्म टेस्ट, गिव इट्स यूजेस, ये भी हो सकता है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है बच्चे व्हाट इज़ हेलोफार्म रिएक्शन, हेलोफार्म रिएक्शन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। आप हेलोफार्म रिएक्शन लिखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देंगे और इसकी एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये अल्कोहल के डिफरेंट जो है वो रिएक्शन दें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर
अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और कहीं से अगर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।